तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लालचंद जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ, सत्येंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, अयोध्या से मथुरा से प्रवेश चतुर्वेदी और अयोध्या से आकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में अयोध्या से करूंगी, आकाश से। आकाश, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में जो तस्वीरें हमने वहां की देखी, जो अभी तक की खबर है, ऐसे में पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि 33वीं वर्षगांठ की बात देखा जा रहा है और विवादित ढांचे के विध्वंस को 33 वर्ष हो चुके हैं। 1992 से लेकर आप देख सकते हैं सुरक्षा को बात की जाए, वहीं पे गाड़ियां जो भी आ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका भी डायवर्जन कर दिया गया है। बकायदा जिन गाड़ी पास है उन्हें भी चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और पुलिस फोर्स के साथ साथ यहाँ पीएससी बल और अन्य फोर्सेस भी लगा दी गई हैं, किसी तरह से कोई हीला हवाली ना होने पाए, इसलिए पूरा इस पे ग्राउंड जीरो पे यहाँ के आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी गौरव ग्रोवर और उनके साथ एसपी सभी यहाँ पे गतिमान है और लगातार ग्राउंड जीरो पर इसकी चेकिंग की जा रही, सीसीटीवी कैमरों और यहाँ पे लगातार ड्रोन से निगरानी भी की जा रही। किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई, कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का शौर्य दिवस, जुलूस या किसी तरह का भी कार्यक्रम आज आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार है अयोध्या से, इनसे समझते हैं सर, किस तरह से आप लगातार देखते रहे और इस वक्त क्या हालात है, कितने बदलाव दिखे? आपको मैं बताऊं कि अब अगर बात करें बाबरी मस्जिद तो राम जन्मभूमि मंदिर बनके तैयार हो चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा ये जो आदेश हुआ था मंदिर बनाने का, ये हर कोई मान लिया है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे जो भी हो। और रही अयोध्या की बात, तो अब अयोध्या में लोग विकास चाहते हैं सिर्फ, तो राम मंदिर बनके तैयार हो गया, अयोध्या में विकास हो रहा है। और हर अयोध्या में जो मुस्लिम है वो भी कह रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद इतना विकास हुआ है कि लोगों को रोजगार मिला है, यहाँ पे हर सुविधाएं हुई है, एयरपोर्ट हुआ है, इतना सुंदर आपका रेलवे स्टेशन बना है और रोड चौड़ी हो गई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, दुकान, तो लोगों को रोजगार जब मिल रहा है तो वो 6 दिसंबर की जो बात थी वो भूल चुके हो। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसी भी तरह के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से हुए भी नहीं, ना कोई आयोजित कर रहा है इस तरह का कोई। पहले जिस तरह से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और विरोध करते थे, इस तरह से अब कुछ भी नहीं देखते थे, क्योंकि विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। विरोध करना नहीं, विरोध देखिए, विरोध जो करते थे वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते थे। अब लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम है वो भी ये जान चुका है कि मेरा भला, मेरा विकास किसके हाथों में है। जो लोग मुस्लिम पे राजनीति करते हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये सिर्फ सत्ता के लिए, अपनी गद्दी पाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या की अगर हम बात करें, अयोध्या का हर जगह ये है कि अब गंगा यमुना तहजीब, अब कोई भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई बवाल हो, क्योंकि उसमें नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, आम आदमी का होता है। तो अब ये लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि अब कुछ भी हो, हमें अपने विकास, रोजगार और शहर का जो मेरा विकास हो रहा है उस पर ध्यान देना है, जिससे हमारी आर्थिक इनकम बढ़ेगी, हमारा परिवार चलेगा। ये दंगे बवाल में कुछ नहीं रखा है जिसमें सब कुछ नुकसान ही नुकसान होता है। बिल्कुल। तो लगातार अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या इस वक्त शांतिपूर्ण तरह से, लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस निगरानी रख रही है, वही एंट्री पॉइंट पे बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह से अगर संदिग्ध वस्तु और इसकी जानकारी मिलती है तो फोर्सेस को तुरंत यहाँ पे श्रद्धालुओं से कहा गया है। बिल्कुल आकाश, एक चुनौती भी बनी हुई है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं आज के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए। ऐसे में प्रवेश चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, वहां की तस्वीरें भी किस तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि मथुरा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया आज के दिन? देखिए, मैं बता दूं आपको कि 6 दिसंबर मानने के बाद में विवादित ढांचे के प्रकरण को लेकर के अब जिस तरीके से 6 दिसंबर को पूरा जो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनपद यानी धार्मिक स्थान को पूरी तरह से अलर्ट जारी किया जाता है, उसी को लेकर के कुछ सामाजिक संगठनों ने शौर्य दिवस के मनाने जाने की यहाँ पर जो चेतावनी दी थी, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ। हालांकि देखा जाए तो 6 दिसंबर को यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की जाती है। वैसे भी मैं बता दूं आपको, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और साई मस्जिद ईदगाह को 3 स्तरीय सुरक्षा में पहले से ही बांटा गया है। हालांकि पूरे घेरे में रहती है, लेकिन 6 दिसंबर को अक्सर करके यहाँ पर अधिक फोर्स तैनात किया जाता है और सुरक्षा को पूरी तरह चाक चौबंद किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ से साई ईदगाह मस्जिद के लिए जाने वाला रास्ता है, यानी एक तरह से साई ईदगाह मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा पुलिस प्रशासन, पीएससी और आरआरएफ की फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। मैं बता दूं आपको कि इसी को साथ को लेकर के यहाँ पर बराबर एसपी सुरक्षा हो या एसपी सिटी हो, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार हो, वो सभी है पूरी इसके आके जो पूरे
जो यहाँ का प्रकरण है, जो यहाँ का जो आज जो चल रहा है 6 दिसंबर को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से सुरक्षा का जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम संगठन के जो नेता है लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है जो आज 6 दिसंबर को लेकर की जाती है, आप क्या कहेंगे? आबिद जी, आप बताइएगा, आज 6 दिसंबर है, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी प्रेम और सौगात का हिंदू मुस्लिम एक साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी 6 दिसंबर को लेकर के या अतिरिक्त सुरक्षा की गई साई मस्जिद ईदगाह का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आपने सही प्रश्न किया। ये योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली, संत श्री कृष्ण जी का संदेश है कि यह शांति सद्भावना का संदेश, कर्म ही फल है, पूरे विश्व को जाता है। उसी पर यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिलकर चल रहे हैं और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो आह्वान करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठे आरोपित करते हैं। मगर बड़ी अफसोस की बात है, उनसे ये पूछा जाए कि आप धार्मिक गीता जी से या रामायण जी में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं या इतिहास पर विश्वास रखते हैं तो श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल के अंदर। और जेल कहाँ है? कुशक गली पर, कंस गली पर। तो जन्म तो वहां हुआ, यहाँ क्यों इश्यू बना रहे हैं अनावश्यक रूप से? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट में जब गवर्नमेंट भी देख रही है इन मुद्दों, तो ये सब लोग अपनी आप को चर्चित करने के लिए, लोगों में पब्लिसिटी झूठी पाने के लिए कभी खून से पत्र लिख देंगे। अबे हमें क्या मालूम भाई, कबूतर का खून है कि मुर्गे का खून है कि बकरी का खून है? समझे? ये बड़ी एक अजीब सी बात बनी हुई है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जब 3 लोग बरसाना मंदिर के अंदर परमिशन लेने के उपरांत और नमाज पढ़ते प्रांगण में मंदिर की मूर्ति के सामने, तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता है। उनकी जांच होती है, फंडिंग जांच होती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, वो जेल भी जाते हैं और रिहा भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो अनावश्यक रूप को झूठा उठा रहे हैं। तो ईसाई मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का समझौता 1968 में रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है लिखा पढ़ी में, उसके बाद कोर्ट में भी दाखिल हुआ है, वो स्वीकार हुआ है। आखिर आप कौन है? आप कौन है? बिल्कुल, यदि आप ये कहते हैं मैं भी एकदम इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कुछ उपद्रवी हैं जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब होता है। हालांकि लालचंद का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है पूरा, और खासकर अगर हम लखनऊ की बात करें क्योंकि राजधानी है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को वहां पर मिल रही है? 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अलर्ट रहता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि लखनऊ जो है शासन प्रशासन दोनों यहाँ पर जो है मुखिया रहते हैं, और इसके साथ ही आप देखिए चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे काशी विश्वनाथ की बात की जाए, चाहे मथुरा की बात की जाए, यहाँ पर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। बम स्क्वाड की बात करें या डॉग स्क्वाड की बात करें या सीसीटीवी कैमरे की बात करें या ड्रोन कैमरे की बात करें, इससे निगरानी रखती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही देखिए, जो धार्मिक स्थल के जहां पर एंट्री है, वहां पर भी पुलिस लगातार चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज देखिए अयोध्या में जो 500 वर्षों का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, और जो तमाम राम भक्त थे वो इंतजार कर रहे थे, उसका भी सपना पूरा हुआ है। और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां पर तमाम करोड़ों भक्त जो है रोज दर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज 6 दिसंबर की बात नहीं हो रही, आज हो रही है बात प्रभु श्री राम की। आज बात हो रही है प्रभु श्री राम के मंदिर की, जहां पर राम लला विराजमान है, आज उनकी बात हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार देखिए जिस तरीके से, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, देखिए यहाँ पर आज पर्यटक जिस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, पर्यटक की संख्या देखिए, राम भक्तों की संख्या देखिए, यहाँ पर आज अलौकिक दिखाई दे रही है। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, लालचंद, ये भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरह